जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा मतलब जो पेट की परीक्षा जो कराई जाती है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 की उत्तर कुंजी बुकलेट नहीं मिल पाई है, तो उत्तर कुंजी से जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 16/10/2022 को जो आए थे, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी प्रथम पाली का शिफ्ट है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब बुकलेट नहीं मिल पाई थी, तो हम आंसर की जो था मास्टर कीज था, वहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे वो उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना था, और पहला क्वेश्चन अपना ये था, पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, हो जाएगा मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। इसका जो आंसर होगा वो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर जो है निरंजना, निरंजना नदी के तट पर इनको गौतम बुद्ध महाराज को मतलब जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो इसका जो आंसर जो है कन्नौज। मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान नई राजधानी जो थी वो थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अपना है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी। मतलब कौन सी सेना की ताकत थी छापामार गोरिल्ला रणनीति। ये थी मराठा सेना की ताकत कौन सी थी, छापामार गोरिल्ला रणनीति, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन होंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो आपको लगे कि यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मान लीजिए कोई वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके पास तत्काल नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजित करने का निर्णय, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, मतलब खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे के मुख्य कारण था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक ताकत लाने के लिए, मतलब इन दोनों के बीच में अधिक एकता आ जाए, ठीक है, दोनों के बीच में अधिक एकता आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है, ठीक है।
तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपना है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में दिन में अधिक गर्मी पड़ेगी और रात में अधिक ठंडक पड़ेगी, तो इन दोनों के दिन और रात के बीच में अधिक तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है वो जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन जो होता है इसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो निजी क्षेत्र, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं? तो भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जानते हैं। और वर्ल्ड की जब बात करेगा तो वहाँ हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो भारत के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन और वर्ल्ड की हरित क्रांति के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को हम जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की? तो बैंकिंग कंपनियां उपकरणों का अधिग्रहण कर हस्तांतरण अधिनियम 1977 के द्वारा मतलब राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो होता है, वैश्वीकरण जो होता है, इसका उदारीकरण और निजीकरण का प्रमुख परिणाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता द्विस्तरीय सरकार नहीं, ये इसका गलत हो जाएगा, बाकी जितने ऑप्शन थे वो सही थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1 हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से
कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण, ये एक रासायनिक क्रिया नहीं है। बाकी और जितने ऑप्शन थे वो सभी ऑप्शन रासायनिक अपक्रिया वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो होता है मसूड़ों में होता है। ठीक है, पायरिया रोग जो होता है मसूड़ों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम जो होता है पौधों में पाया जाता है, एक ऊतक होता है। ये भोजन को संग्रहण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ये तो मैथ का सवाल आ गया है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से 8 होगा। और आगे मैथ को हम आज नहीं करेंगे कि जीके जीएस करेंगे आज दोस्तों, और हिंदी को भी आज नहीं कवर करेंगे। तो इसमें जितने जीके जीएस से कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी मैथ का सवाल है। और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। 5 क्वेश्चन हिंदी के आते थे। तो सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद सत्य प्लस भावना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि श्वेत और स्वेद, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, स्वेद का मतलब पसीना होता है। तो सफ़ेद और पसीना इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आता है। 5 इंग्लिश से आएगा और बाकी गद्यांश आएगा, डायग्राम आएगा, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है हवा, बयार, पवन। तो इसका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। हाँ, दी अन्नामलाई रीड टेल नाम के डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई जो है केरल में खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर्व किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यूके इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि आईएनएस तरकस ने लाल सागर में डैश डैश नौसेना के जहाज अलमाज PC-411 और निमोर PC-413 के साथ समुद्री साझाभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका हो जाएगा सूडान। ये करंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता संबंधित है। जागृति निम्नलिखित में से उपभोक्ता जागरूकता संबंधित शुभंकर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55 है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का जो नया नाम है वो संभाजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOC के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, ने साझा किया है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि टाटा पावर सेल ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 के देशों के बीच संपन्न हुआ। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ वज्र प्रहार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा इसरो के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है। और सबसे कम की जब बात करेगा तो हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे अधिक की बात करेगा तो हो जाएगा बांग्लादेश, और सबसे कम की बात करेगा तो हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 के निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना है, और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 के निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में विधान परिषद है। ठीक है। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। यहाँ पर मतलब विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 65 है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हाँ, भारतीय वायुसेना जो होता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्गो को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है डैश डैश कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? तो सांझी कला जो है मथुरा से स्टेसलिंग परंपरा कला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वॉलीबॉल किस देश के राष्ट्रीय खेल है? तो जो ऑप्शन दिए थे उसमें से कोई नहीं था, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं था, तो इसमें से कोई नहीं क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है महात्मा गांधी की किताब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ दोस्तों, जीएस के जितने क्वेश्चन थे उसको करवा दिए हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन हो गए हैं, और हिंदी मैथ और मतलब जो ग्राफ और जो गद्यांश होगा इसको अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी चैनल से जुड़ेंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।